साथियों, दिल्ली में लोकतंत्र की जड़ों पे बहुत बड़ी चोट पहुंच रही है। हम दिल्ली के सांसद, सभी सांसद, सातों के सातों सांसद लगातार दिल्ली के जनता के प्रश्न को लोगों के सामने ला रहे हैं, लेकिन हमें इस बात का बहुत दुख होता है कि जहां दिल्ली में एक पर एक घोटाले होते जा रहे हैं, वहीं दिल्ली में जिनका नाम कहीं महाठग है, महाझूठे हैं, अपनी बातों से लगातार पलटने वाले लोग, ऐसे अरविंद केजरीवाल गैंग कभी भी दिल्ली की जनता के प्रश्न पे जवाब देने को तैयार नहीं है। जरूरत है आज कि दिल्ली की जनता को ये गारंटी मिले कि जो घोटाले हुए हैं वो वापस कैसे दिल्ली के खजाने में पैसे आएंगे। गारंटी इस बात की चाहिए कि भ्रष्टाचारी कैसे सलाखों के पीछे जाने चाहिए। गारंटी इस बात की हमें चाहिए कि दिल्ली के बच्चों की, दिल्ली के महिलाओं की जो गली गली शराब की दुकान खोलने का एक प्रयास किया गया, उस पर न्याय कैसे हो। इन सारी बातों का जवाब नहीं मिल रहा, और जो लोग लोकतंत्र का शपथ लेके, संविधान की शपथ लेकर के भोली भाली जनता को ठग करके कुर्सियों पे बैठ गए, उनके जुबान से कुछ ऐसी बातें निकल रही हैं जो इशू को डाइवर्ट करने वाली हैं, लेकिन बहुत ही दुर्भावनापूर्ण हैं, झूठ से भरी हुई हैं, और ऐसे प्रयास को दिल्ली की जनता या हम दिल्ली के सांसद साथों, हम इनको बहुत गंभीरता से लेते हैं। हम गंभीरता से बात भी करते हैं, गंभीरता से सवाल का जवाब भी चाहते हैं। हम सभी सांसदों ने जो पीछे घटना हुई है, जब शराब घोटाला हुआ हजारों करोड़ का, हमने बार बार उस पर सवाल किए। सवाल आज सबको याद है, लेकिन उसका जवाब देने की बजाय देखा गया कि दिल्ली के अरविंद केजरीवाल गैंग, उनकी सरकार के कुछ कई चुनिंदा लोग, उन लोगों ने झूठे आरोप लगाए और बात ऐसी करी जो सबके लिए आश्चर्य का विषय बना हुआ है। उनके हालांकि जो स्टेटमेंट से बदलते गए, पहले कहते हैं बहुत अच्छा ये शराब का मॉडल है, रेवेन्यू मॉडल है, जब जांच शुरू होती है वापस ले लेते हैं, जब जांच में आगे बढ़ती है सीबीआई तो बोलते हैं ये एलजी दोषी हैं, फिर बोलते हैं मनीष सिसोदिया को खरीदने की बात हो रही है, फिर कहते हैं हमारे विधायकों को खरीदने की बात हो रही है। हम इन प्रश्नों को बहुत गंभीरता से लिए हैं और हम सभी ने माननीय एलजी महोदय को एक चिट्ठी लिखी, हम सब ने एक डिमांड करी है। जैसा आप सबको जानकारी है कि ऐसे झूठे, मिसलीडिंग, डाइवर्जनरी, दुर्भावनापूर्ण स्टेटमेंट पब्लिक डोमेन में दिए गए। क्या कहा गया? स्वयं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने यह कहा कि डिप्टी सीएम श्री मनीष सिसोदिया और दूसरे जो आपके नेता हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी ने खरीदने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि आप एमएलए को कॉल आया, दे गॉट कॉल्स फ्रॉम बीजेपी। आज हम बहुत गंभीरता के साथ माननीय एलजी महोदय को ये पत्र हम सबने लिखी है, ये सबके हाथों में पत्र है, एक बार सभी लोग अपने हाथ में ले लेंगे। ये पत्र की कॉपी भी हम आपको देंगे। इस पत्र से एक एक चीज स्पष्ट है। सिंपल सी बात है
कि हम पब्लिक डोमेन में की गई इन बातों को हम बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। जब किसी को कॉल आता है तो वो छुप नहीं सकता। अब समय आ गया है कि यह फैसला हो जाए कि किसका कॉल आया या कौन व्यक्ति आपके पास आया या कौन मैसेज लेके आया। इन सारी बातों का दिल्ली के हम सातों सांसद भारतीय जनता पार्टी के इसका जवाब चाहते हैं। और इसकी जब तक जांच नहीं होगी तब तक हम सत्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। और जांच भी ऐसी वैसी नहीं होनी चाहिए, जांच फॉरेंसिक होनी चाहिए। जब फॉरेंसिक जांच होगी तब पता चलेगा कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि आप एमएलएज हैड गॉट कॉल्स फ्रॉम द बीजेपी वेयर दे वेर ऑफर्ड ह्यूज अमाउंट्स ऑफ कैश टू ट्रांसफर देयर एलिगेंस टू द बीजेपी। अगर कॉल आया है तो उसको पता करना मुश्किल नहीं है। तो हमारी डिमांड है यथाशीघ्र जिनको जिनको कॉल आया है उन सभी लोगों के फोन जांच एजेंसी को लेना चाहिए। इस पे जांच बैठनी चाहिए और दूध का दूध, शराब का शराब हो ही जाना चाहिए। मेरे साथियों, मैं आपको यह बताते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है कि आप एमएलए को खरीदने की बात, कॉल आने की बात तो हुई। स्वयं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा उन्हें पर्सनली कॉल आया। अब इस लाइन को कोई भी व्यक्ति सामान्य रूप से नहीं लेगा। एक डिप्टी सीएम को पर्सनली फोन आया, हालांकि तब तक तो यह पता था कि उनका फोन सीबीआई ने सीज कर लिया है, जैसा कि वो स्वयं बताए थे। लेकिन उनका कहना कि हमको पर्सनली कॉल आया, ऐसी स्थिति में हम इस बात की मांग कर रहे हैं सभी लोग कि आपके किस फोन पे कॉल आया, किस समय आया, किस नंबर से आया, या तो आप स्वयं बताएं, क्योंकि वो स्वयं बताएंगे नहीं। उनको तो झूठ बोलने की, मिसलीड करने की, सोसाइटी को उनको बांटने की, लोगों में नफरत फैलाने की होड़ लगी है। लेकिन इसका जांच, फॉरेंसिक जांच हो, ऐसा हम सभी ने माननीय एलजी साहब को पत्र लिखा है और हमें पूरी उम्मीद है कि इस पर ऐसी जांच होगी जिसके कारण इस दिल्ली की जनता का जो भ्रम है वो दूर होगा। हम चाहते हैं स्पष्ट हो। भारतीय जनता पार्टी न तो कुछ छुपाती है और ना तो किसी को छुपाने का मौका देगी। सवाल है शराब घोटाले का। आप शराब घोटाले की जगह लगातार स्टैंड बदलते गए डाइवर्ट करने के लिए। अब समय आ गया है कि ये जो अटेंशन डाइवर्ट करने की दुर्भावनापूर्ण कोशिश की गई है, कहां से अटेंशन डाइवर्ट करना था? लीकर स्कैम से, शराब घोटाले से डाइवर्ट करो अटेंशन। क्लासरूम में हुए घोटाले से डाइवर्ट करो अटेंशन। हमसे मीडिया के लोगों ने भी बार बार पूछा, प्रवेश वर्मा जी से भी पूछा, रमेश बिधुड़ी जी से भी पूछा, हंसराज हंस जी, सब, गौतम गंभीर, हर्षवर्धन जी, मीनाक्षी जी, संजय मयूख जी, सबसे पूछा गया है। हमने पहले अपनी सारी बात कही, लेकिन अब हम माननीय एलजी महोदय के पास चिट्ठी लिख के गए हैं कि हम सभी एमपी बीजेपी के हम एग्रीड है इस बात पे कि जो डिफेमेटरी, अनसब्सटेंशिएटेड एलिगेशंस लगाए गए हैं, इसकी जांच फॉरेंसिक हो जाए ताकि दिल्ली की जनता को पता चले कि ये जो दिल्ली की गद्दी पर भोली भाली सूरत लेके बैठ गए अरविंद केजरीवाल एंड गैंग हैं, वो कितने बड़े झूठ को फैलाने में लगे हुए हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसा करने से ही सच सामने आएगा। और मैं एक बार फिर से दोहराऊंगा कि जो सच है
उसको आज की कोई आवश्यकता नहीं। और मैं समझता हूं ये पत्र दिल्ली की जनता का भ्रम दूर करेगा। ये जांच दिल्ली के लोगों को बहुत राहत देगा कि कौन झूठ बोल रहा है। अरविंद केजरीवाल एंड गैंग के इस झूठ का पर्दाफाश हो, दूध का दूध, शराब का शराब हो जाए, ऐसी भावना के साथ हम आपके सामने उपस्थित हैं। मित्रों, स्टार्ट हुई बात 17 अगस्त से, जब मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ मुख्य सचिव की जांच के बाद कि उनकी 2021 की जो लीकर पॉलिसी है उसको टोटल वायलेट किया गया और इसमें घोटाला हुआ है। उन्होंने शिकायत की, इसकी सीबीआई से जांच कराने की मांग की। तो 17 अगस्त को मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ एफआईआर लॉन्च हो गई। वो एक्यूज नंबर 1 उस एफआईआर में है और अन्य 14-15 आरोपी और हैं। उसके बाद 22 अगस्त को तुरंत मनीष सिसोदिया जी एक ट्वीट करते हैं और जैसे मनोज जी ने कहा है, ट्वीट में वो करते हैं कि मुझे इन्फ्लुएंस किया गया, मुझे मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर दिया गया, मुझे भाजपा में लाने का ऑफर दिया गया, मुझसे कहा गया तुम्हारे सारे केस माफ कर देंगे। वो एक ट्वीट करते हैं इस प्रकार का मनीष सिसोदिया जी कि मुझे ऑफर दी गई, मुझ पर दबाव बनाया गया, ये उन्होंने कहा है। उसके बाद 24 तारीख को उनके सांसद संजय जी, मैं किसी के पर्सनल कंडक्ट पर नहीं जाना चाहूंगा, सांसद हैं माननीय, लेकिन वो मैदान में आते हैं 24 अगस्त को और वो मैदान में आते हैं जो इन्हीं मनीष सिसोदिया साहब को उत्तर प्रदेश के गली गली में लेकर घूम रहे थे कि इनका शिक्षा मॉडल बहुत बढ़िया है और उत्तर प्रदेश की शिक्षा सुधारेगा। पूरे उत्तर प्रदेश में वो संजय जी घूम रहे थे, उनकी क्रेडिबिलिटी आप देखिए। उसके बाद 400 सीटों में से 368 सीटों पर नोटा से भी कम वोट आम आदमी पार्टी को मिला और 5 साल से वहां योगी जी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार चल रही थी। तो ये संजय जी का कंडक्ट है। वो मीडिया में बैठते हैं अपने 4 विधायकों के साथ 24 तारीख को। पहले विधायक हैं जिनके साथ वो मीडिया में बैठते हैं, उनके ऊपर आरोप है ऑलरेडी अजय दत्त जी कि उनके ससुर फादर इन लॉ जहरीला खाना बेचने के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो अंबेडकर नगर पुलिस स्टेशन के अंदर। 15 बच्चे मदन मोहन मालवीय हॉस्पिटल में फिर एडमिट हुए, उनकी मुश्किल से जांच बची। मिड डे मील के अंदर किस प्रकार से घोटाला, जहरीला भोजन, पुराना भोजन परोसने के। दूसरे इनके विधायक आए थे संजीव झा जी, उनके बारे में भी जमीनों के बारे में जांच मिल जाएगी आपको, घर किस प्रकार के बने हुए, कैसे बने हुए। तीसरे विधायक थे सोमनाथ भारती जी, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। उनकी पत्नी के साथ किस प्रकार के व्याभिचारिक अनैतिक आचरण उन लोगों ने किया और कैसा कैसा किस प्रकार के ड्रामे चले, ये उनका कंडक्ट आपने देखा होगा। एक कुलदीप कुमार जी, ये एमएलए आए और फिर इन्होंने कहा कि हम सब लोगों को ऑफर की गई कि आपको इतना पैसा फालतू देंगे और बाकी 20-20 करोड़ और लोगों को देंगे, तुम एमएलए तोड़कर लाओ। इसके लिए अति आवश्यक है, हम दिल्ली के सांसदों ने ऑनरेबल मुख्य हमारे आदरणीय उपराज्यपाल महोदय जी से शिकायत की गई है। हमारे प्रधानमंत्री चाहते हैं कि राजनीति में स्वच्छता रहे, देश के लोकतांत्रिक पद्धति के अंदर बिल्कुल स्वच्छता रहे। जिस काम को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, उसके तहत आपके संज्ञान में कुछ चीजें लाना चाहता हूं। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट धारा 8 सेक्शन 8 वो इस बात को बड़ा स्पष्ट कहता है कि किसी को जबरदस्ती ब्राइब देना, ब्राइब के लिए उकसाना, ब्राइब के लिए ऑफर करना, अगर कोई इस प्रकार का क्राइम करता है, या दबाव डालना, उन्होंने कहा मुझे ऑफर दिया गया, लालच देना किसी भी पोस्ट का, पद का, धन का, तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट सेक्शन 8 धारा 8 के अंदर स्पष्ट है, 7 साल तक की उसमें सजा है कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कॉग्निजेंस लिया जाना चाहिए और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। वो कोई भी है जिन्होंने मनीष सिसोदिया जी को ऑफर की, तो जो फॉरेंसिक जांच के माध्यम से, उनके टेलीफोन कॉल डिटेल के माध्यम से ये जांच होनी चाहिए, ऐसे किस व्यक्ति ने ऑफर की और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। इसी के साथ धारा 7A वही करप्शन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के धारा 7A के अंदर बड़ा स्पष्ट है कि उस व्यक्ति को किसने कहा, जिसने मनीष सिसोदिया को टेलीफोन किया, उसको किसने उकसाया,
उसके खिलाफ भी धारा 7A के अंदर प्रोविजन है, 3 साल तक की सजा है और वो भी एक प्रकार का दोषी है, वहां तक भी जाना चाहिए उसको, किसने कहा। तीसरा, अगर हम धारा किसी को जबरदस्ती के विधायकों को दबाव बनाया गया है, वो किस किस व्यक्ति ने उन पर भी दबाव बनाया गया, चारों विधायकों पर, उन विधायकों से जांच होनी चाहिए, उनके भी कॉल डिटेल्स आनी चाहिए फॉरेंसिक जांच के माध्यम से, या उनसे पूछा जाना चाहिए, आप उनके नाम बताइए। देश की स्वच्छ राजनीति के लिए बहुत अच्छा है, केवल नौटंकी करने के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ हम आएंगे और एक के बाद एक भ्रष्टाचार करेंगे, तो उनके खिलाफ भी ये एक्शन होना चाहिए। एक्शन होने के बाद आईपीसी की धारा 182 भी विद्यमान है। देश का संविधान इतना बढ़िया बनाया है कि यहां पर कोई किसी भी प्रकार से कोई किसी को दबाव बनाकर, प्रेशर बनाकर, लालच देकर या सरकारी संस्थाओं पर बैठकर पद का दुरुपयोग करते हुए अगर समाज को, मीडिया को, कोर्ट को, जनमानस को कोई व्यक्ति झूठा मिसगाइड करता है तो उसके खिलाफ भी 182 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। यह आईपीसी की 182 सेक्शन के अंदर प्रोविजन है। तो अगर इनके खिलाफ किसी ने गलत शिकायत नहीं की है और इन्होंने मिसगाइड करने का डिप्टी सीएम जैसे संवैधानिक पद पर बैठने वाले व्यक्ति ने, और सांसद जो 4 विधायकों को साथ लेकर बैठता है और वो ये कहता है कि करप्शन हुआ है, हमें ऑफर दी गई है, बहुत करोड़ रुपया हमारे विधायकों को तोड़ने के लिए रखे गए हैं, तो 182 का भी उपयोग सेक्शन में किया जाना चाहिए। ये हमारी माननीय उपराज्यपाल जी से मांग है। इसको इंडिपेंडेंट एजेंसी सीबीआई से कराएं, इसको एंटी करप्शन ब्यूरो से कराएं, इसको दिल्ली पुलिस से कराएं, कहीं से भी जांच हो, लेकिन जैसे भाई मनोज जी ने कहा, दूध का दूध और शराब का शराब और नौटंकी की नौटंकी, ये तीनों बाहर निकलकर आनी चाहिए कि किस प्रकार की नौटंकी ये कर रहे हैं। इतनी बात कहकर मैं केवल ये दोबारा दोहराना चाहता हूं कि जो हम लोग डराने की जो बात कही थी उसमें हम ये नहीं कहते कि केवल 120 का ही एक्शन हो, 8 और 87A प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का भी सदुपयोग हो। यही कहकर मैं आप सबके सामने माननीय उपराज्यपाल जी से आपके माध्यम से भी, हम कल उनसे मिले भी थे, हमने उनको कल शिकायत भी दी है, आप सब लोग आपसे भी निवेदन चाहते हैं कि इस प्रकार की जांच होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक बहुत बड़ा ड्रामा चल रहा है। मैं मगर दिल्ली के मुख्यमंत्री को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि शराब घोटाले में लिप्त होने के बाद भी जो आपकी स्ट्रेटेजी थी कि हम दिल्ली और देश की जनता का ध्यान भटका देते हैं और पूरे मुद्दे को डाइवर्ट कर देते हैं, उसमें वो थोड़ा बहुत सफल हुए हैं। इस पूरी स्ट्रेटेजी के लिए, इस पूरे ड्रामा के लिए मैं श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी को बधाई देता हूं। ये ऐसे लोग हैं जो खुद को ही थप्पड़ मारते और उसके बाद में रोते हैं, उसके बाद में चिल्लाते हैं, उसके बाद में कहते हैं कि मुझे थप्पड़ किसने मारा। ये झूठ इस प्रकार का बोलते हैं कि उसमें 19-20 का अंतर नहीं होता, उसमें 0 और 1000 का अंतर होता है। देश का नहीं, दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षा मॉडल भी इन्हीं के पास है, मगर इनके खुद के बच्चे उस शिक्षा मॉडल का लाभ नहीं उठा रहे हैं। देश ही नहीं, दुनिया का सबसे अच्छा स्वास्थ्य मॉडल भी इनके पास है, मगर इनके मंत्री, इनकी धर्मपत्नी, इनके विधायक, सांसद वो उसका लाभ नहीं उठाते। तो केवल अंतर 19-20 का नहीं है, 0-1000 का है। मगर हमें बहुत ज्यादा दुख हुआ है और हमें पीड़ा हुई है कि हमारे दिल्ली के सांसदों को किसी ने खरीदने की कोशिश की है। जब तक हमारी पीड़ा खत्म नहीं होगी और दोषियों को जेल के पीछे नहीं डाला जाएगा, तब तक हमें चैन नहीं आएगा।
क्योंकि वो दिल्ली के विधायक हैं। अगर हमारे विधायकों को अगर किसी ने खरीदने की कोशिश करी, इतनी जुर्रत करी, तो हम उसे माफ नहीं करेंगे और हम दिल्ली के मुख्यमंत्री का, दिल्ली के विधायकों का सहयोग करेंगे, हम सारे सांसद, कि उनको पकड़ना चाहिए। मनीष सिसोदिया कहते हैं मेरा फोन सीबीआई ले गई, और 2 दिन के बाद कहते हैं मेरे फोन पर मैसेज आ रहे हैं, कॉल आ रही है कि आप बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए। 4 अपने विधायकों को बिठाकर उनको सुबह स्क्रिप्ट तैयार कर कर बोलते हैं। एक कहता है पूर्व विधायक बीजेपी का आया था, उसने मुझे 20 करोड़ की ऑफर करी है। एक कह रहा है कि पूर्व सांसद आया था, उसने 20। तो दिल्ली पुलिस उनके घर के सीसीटीवी भी जांच करेगी, जांच करनी चाहिए। उन सबके मोबाइल भी जब्त करेगी कि कहां मैसेज आए थे, किसके कॉल आए थे, उसकी जांच होनी चाहिए। और उनको बुलाकर सभी को, अगर वो जो झूठ बोलने वाली मशीन होती है जिसके ऊपर बिठा देते हैं और ऐसे लगा देते हैं हाथ पर, लाई डिटेक्टर टेस्ट, नार्को टेस्ट, तो नार्को टेस्ट भी होना चाहिए कि अगर ये किसी का नाम भूल गए तो उसमें नाम बहुत साफ अच्छे से याद आता है। तो हमें तो बहुत चिंता है, हमें बहुत पीड़ा है, और हमें नींद नहीं आएगी जब तक उन लोगों को पकड़ा नहीं जाएगा जिन्होंने हमारे आम आदमी पार्टी के माननीय सारे विधायकों के साथ में ऐसा गलत व्यवहार किया है। हमें तो बहुत चिंता है, हमें इस बात की बहुत पीड़ा है। 20-20 करोड़ रुपया ऑफर दे रहे हैं, ये बिल्कुल ऐसा बात कर रहे थे जैसे विधायक नहीं हो सब्जी हो कि हमें खरीद रहे। 12 लोगों को ऑफर आ गई, ऐसा श्रीमान अरविंद केजरीवाल का आरोप है। उसके बाद में दुनिया के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। बार बार केजरीवाल जी बोलते दुनिया के इतिहास में पहली बार दिल्ली में ऐसा हो रहा है। तो दुनिया के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि जिसके पास में 90% सीटें आई हैं, वो अपने ऊपर ही विश्वास प्रस्ताव लेके आ रहा है, अविश्वास प्रस्ताव लेके आ रहा है। वो खुद ही जो वहां का हमारे बेचारे गिने चुने 8 विधायक हैं, उनको तो निकाल देते हैं, चलो इनको निकालो मार्शल को बुला के। अब वो 62 ही बचते, 62 में जिस असेंबली में केवल 62 आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, वहां पे अरविंद केजरीवाल को अपने विधायकों पर विश्वास नहीं कि नहीं अविश्वास प्रस्ताव तो आना चाहिए, हम तो लेके आएंगे। मुझे जब तक ये मेरे अपना समर्थन में वोटिंग नहीं करेंगे, मुझे विश्वास नहीं इन पर। उनको लग रहा है इन्होंने ले लिए पैसे, अभी ये उल्टा वोटिंग कर सकते हैं, तो वो अविश्वास प्रस्ताव जरूर लेके आए। फिर उसके बाद में मनगढ़ंत कहानी बनाकर एलजी साहब के ऊपर में उन्होंने अपना दोष कर दिया है। एक वहां पे सारे धरने पर बैठ गए हैं, रात को वहीं सो रहे हैं, अपने आप को मार रहे हैं, रो रहे हैं, एक दूसरे की छाती पीट रहे हैं, मगर नाम नहीं मालूम है कि इनको बेचारों को ऑफर किसने किया। तो ये केवल आरोप लगाकर और भाग जाएंगे, यहां पर इन्होंने गलती कर दी है, यहां पर ये फंस गए। यहां पर पूरे 12 के 12 विधायक जो कहते हैं हमारे पास फोन आए थे, अब ये फंस गए, क्योंकि ये एक बहुत गंभीर मामला है। जैसा रमेश जी कह रहे थे, मनोज जी कह रहे थे कि रिश्वत देना और रिश्वत लेना दोनों ही खतरनाक है और दोनों क्राइम है संविधान में। तो आपको तो अब आपके दोषियों को तो सजा मिलेगी, ऐसा मिलना ही चाहिए। तो अब इस पूरे मामले में हमेशा केजरीवाल जी बचकर क्यों निकल जाते हैं? क्योंकि दुनिया के इतिहास में यह पहली बार है कि एक ऐसी सरकार है जिसके मुख्यमंत्री के पास में कोई विभाग नहीं है। अब जब मनीष सिसोदिया को शिक्षा मंत्री बनाया, उप मुख्यमंत्री बनाया, तो वो बहुत खुश थे कि मुझे इतनी जिम्मेदारी मिली है, मगर उनको पता नहीं था कि आपको फंसाने वाले हैं, क्योंकि साइन खुद नहीं करते मुख्यमंत्री। अभी एलजी साहब ने उनकी फाइलें वापस करी ये बोलकर कि आप इस पर साइन करके भेजिए, मुख्यमंत्री के साइन करके भेजिए, केवल इतना लिख देना कि मुख्यमंत्री ने
फाइल को देख लिया है ये काफी नहीं है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगली बार एक मंत्री को और फंसा देगा। अभी बेचारे सत्येंद्र जैन जी जेल में हैं पिछले कोई 4 महीने से, तो उनकी हालत तो मुझसे अपना देखी भी नहीं जाती है कि दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर हैं और उनके बेचारे की खुद की हेल्थ इतनी खराब है और उनकी याददाश्त भी खत्म हो चुकी है। उन्होंने कहा सारी जांच एजेंसी को कि मेरी याददाश्त तो कोविड में चली गई थी, अभी मुझे कोई याद ही नहीं है क्या हवाला हुआ, कितना सारा करोड़ों का लेन देन हुआ। तो केजरीवाल जी हर फाइल पर साइन जब करना शुरू कर देंगे तो अगली बार ना तो सत्येंद्र जैन जेल जाएगा ना मनीष सिसोदिया जेल जाएगा, अगली बार केवल अरविंद केजरीवाल जी जेल जाएंगे। तो मेरी आज हमारे उप मुख्यमंत्री को एक मेरी मित्र के नाते एक उनको फ्रेंडली एडवाइस है कि आप थोड़ा अनुलोम विलोम करना शुरू कीजिए। आप थोड़ा कपालभाति, भस्त्रिका और ओम का उच्चारण करना शुरू कीजिए, क्योंकि तिहाड़ जाते ही आपकी याददाश्त भी अगर चली गई तो जांच एजेंसियों को दिक्कत आएगी और उप मुख्यमंत्री को इतनी सुविधाएं नहीं मिलती हैं तिहाड़ जेल में। तो अगर आप अभी से अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे तो मुझको उम्मीद है कि कुछ सालों के बाद में जब आप आएंगे जेल से अपना सजा काटकर, तो आप दिल्ली में अपना पश्चाताप करके दिल्ली को कुछ अपनी सेवा देंगे। तो ऐसा मुझे विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा हम सब पे कृपा करें, हमें सच बोलने की शक्ति प्रदान करें। मेरे से सारे सीनियर हैं, मुझे समझाने वाले, जिनकी संगत में बैठ के मैं कुछ सीखता हूं। हमारे दिग्गज एमपी साहिबान ने वैसे तो सारे पॉइंट आपको बता दिए, माननीय मनोज जी, भदौड़ी साहब, प्रवेश जी। मैंने तो सिर्फ इतना अर्ज करना है कि आम ही ये बात सबको मालूम है कि सच ना बढ़ता है ना कम होता है। झूठ को जितना मर्जी बढ़ा लें, लेकिन कभी ना कभी वो पंजाबी जी कहते कि 100 दिन चोर दा 1 दिन साध दा, तो कभी ना कभी झूठ पकड़ा जाता है। अभी टेक्नोलॉजी के ज़माने में ऐसे ऐसा कमाल की है साइंस ने, इस ज़माने में झूठ बोल गए हैं, क्योंकि फ़ोन पे किसने किस वक्त बात की इसका रिकॉर्ड सारा होता है। 2-4 झूठ अजीबोगरीब उन्होंने बोले। एक तो प्राइस भी बता दी उन्होंने, कितनी 20 करोड़। जहां तो ये कहते कि जब तक बिके ना थे कोई पूछता ना था, तो उन्हें खरीद के मुझे अनमोल कर दिया। अब 20 करोड़ ला के तो लिमिट ही लगा दी है। तो हमारे पंजाब में एक बार ऐसा चला था, लीडर ने झूठ बोला जी हमारे एमएलए को खरीद रहा है इतने इतने कुछ करोड़ में। तो एमएलए बड़े परेशान थे, कहते यार सीधा संपर्क नहीं कर रहे हम हमसे। कोई रौनक आए जेब में। उनको बेचारों को ये नहीं पता था कि हमारा लीडर झूठ बोल रहा है। तो करें क्या, अजीबोगरीब लोग इस दुनिया में आने का अधिकार है। शायद जन्म लेने में भी डेमोक्रेसी है, कोई रोक नहीं सकता किसी को। तो कोई कैसा बंदा है, कैसे किरदार का बंदा है, किस टाइप की उसकी पर्सनैलिटी है, उसके गुरु से पूछना चाहिए। क्योंकि गुरु ने बोलना सिखाया होता है गूंगे को, गुरु ने पाला होता है, गुरु ने प्रमोट किया होता है। तो इनके गुरु साहिबान जो अन्ना हजारे जी हैं, उनका बयान आपने कई बार सुना ही होगा। हमने क्या बोलना, हम तो इतना ही कहेंगे कि उसके नजदीक गमे तरके वफा कुछ भी नहीं, मुतमिन ऐसे हैं वो जैसे हुआ कुछ भी नहीं। यार कितना मासूम चेहरे लेके टीवी पे आते हैं। और अब तो पकड़ेगा भैया, जब चेक होगा, कौन सी जांच करनी है उसकी, जब वो होगी। मैं तो डर रहा हूं यार।
यही है कि उसके नजदीक गमे तर के वफा कुछ भी नहीं, मुतमिन ऐसे हैं वो, मुतमिन ऐसे हैं वो जैसे हुआ कुछ भी नहीं। अब तो हाथों की लकीरें भी मिटी जाती हैं, इनको खोकर तो मेरे पास रहा कुछ भी नहीं। हम तो इस वास्ते चुप थे, आज बोले हैं श्री गणेश किया है, हम तो इस वास्ते चुप थे कि तमाशा ना बने, तू समझता है हमें तुझसे गिला कुछ भी नहीं। तो अब इस अभी ये जो खत लिखा है, मोहब्बत नामा लिखा है, ये जो लव लेटर हम लिख रहे हैं, तो इसका जवाब और इसकी तफ्तीश, इसको एक एक यानी अक्षर को विचार करके इसको अंजाम तक पहुंचाना। वो ये ना कहें कि तुम्हारे खत में एक नया सलाम किसका था, वो था रकीब, नहीं तो नाम किसका था। तो हम अपना कोशिश कर रहे हैं, इस बार कामयाब भी हो जाएंगे। आपको थोड़े दिनों बाद पता लगेगा, लेटर भी पहुंच गया, कार्रवाई भी होगी, लेकिन ये नहीं होने देना कि हमने खत लिख के एलजी को पकड़ाया, उनके पीए ने आके दुखड़ा सुनाया, उनके पांव में मेहंदी लगी है, वो आने जाने के काबिल नहीं है। आजकल ले आते हैं, कासद के सहारे नहीं, मालिक बचाए इनको, इसने सख्त मौसम में सख्त जगह की सजा ना मिले। और हमें सच बोलते रहना चाहिए, झूठ कभी ना कभी पकड़ा जाता है। ये हमारे पैगंबरों, गुरुओं, पीरों ने, जितने भी रूहानी रहबर आए हैं, उन्होंने बताया तो है, लेकिन ये सियासत है, सियासत में मजबूरी तो नहीं है झूठ बोलने की, लेकिन दुकानें चल रही हैं कुछ झूठ के सहारे। शायद उनकी दुकान अब तक तो बड़ी फूलती रही, अब थोड़े से कुंडी लगने की टाइम आ गया है। मालिक कृपा करे सब पे। मैं फिर भी प्रे करता हूं कि हमें सच बोलने की मालिक तौफीक दे, शक्ति दे। आपको, आप सबका शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी, नमस्कार। क्या खड़ा होकर दिखा के बंद किया जाए? धन्यवाद। कोई ऐसा छोड़ दीजिए सैलिन जी, आज खड़ा हो जाइए।